देखो जितने भी दिन हैं अपन सोचते हैं कि सब दिन शंकर जी के नहीं हैं, केवल शंकर जी का दिन कौन सा है? सोमवार। लेकिन शिव पुराण कहती है कि सारे दिन भगवान शिव के हैं। शिव ने ही सबको अलग अलग दे दिया। ज्यादा नहीं, आप क्या करना, उज्जैन जाना। कौन कौन जाता है उज्जैन? कौन कौन हो आया उज्जैन? प्रतिशत बहुत कम है, बहुत पास में हो आओ। उज्जैन में जाओगे तो महाकाल के दर्शन करके जैसे ही बाहर आओगे, एक मंदिर बना है ओमकारेश्वर जस्ट ऊपर, तो उसमें दर्शन करोगे। उसके आपको जैसे आप बाहर निकलते हो, वो बिल्कुल बाहर, वो मैदान में जहाँ आते हैं, सामने ही नवग्रह मंदिर बना है। नवग्रह मंदिर में कौन की फोटो रखी बताओ? मूर्ति किसकी रखी? नवग्रहों की रखी कि शंकर जी बने? शंकर जी बने ना। तो बात समझ में आ गई। सारे जो है वो शंकर है। और एक और समझ लो, आप मंगलनाथ जाते, मंगलनाथ जो लोग गए होंगे लड़की के ब्याह में, हाँ मंगल के उसमें, तो मंगलनाथ जब जाओगे तो मंगलनाथ में कौन बैठे? मंगल ग्रह बैठा। कौन बैठे? भोले ही बाबा बैठे। तो भोलेनाथ है ना माता राम, तो सब में भोलेनाथ ही हैं। तो भोलेनाथ ने ही सारे ग्रहों के दिनों के देवता हैं भोलेनाथ। चाहे रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, हर दिन भोले बाबा का है। भोले बाबा ने तो जैसे अपन गिफ्ट नहीं दे देते किसी को, जैसे पिता अपनी प्रॉपर्टी दे देता है, ये तो पिता की, लेकिन उनने बच्चों को दे दी, ऐसे ही भगवान ने सबको अलग अलग दिन दे दिए। तो कहा कि रविवार को सूर्योदय करके देवताओं की पूजन करके ब्राह्मणों के लिए अभिष्ट वस्तु देने से साधना की तृप्ति होती है। और सोमवार के दिन अगर संपत्ति की इच्छा है तो एक ब्राह्मण जोड़ा को खिलाना चाहिए, लक्ष्मी के स्वरूप मान के, और शिव पार्वती रूप मान के उनको घृत का पकवान, घी, आजकल नकली बहुत मिल रहा है, नकली मत खिलाना, और घृत का पकवान। और आजकल मालूम है नकली की पैकिंग असली से ज्यादा चमक होती है। तो घृत का पकवान, मालपुआ समझ लो, ये संपत्ति को देने वाले हैं, मतलब सुख संपत्ति को देने वाले हैं और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति कराते हैं। मंगलवार के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से रोगों में शांति होती है। इस दिन काली की पूजन करना चाहिए। किसका पूजन करना चाहिए? काली। मंगलवार, शुक्रवार तो देवी जी का दिन है, लेकिन काली जी माँ का दिन है मंगलवार। और काली की पूजन करे और ब्राह्मण को मूंग जो होती है, अब मूंग का हलवा खिलाना, नहीं तो खड़ी मूंग मत खिला दे। तो मूंग से बना हुआ जो है अन्न जो है ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अब विद्वान पुरुष को चाहिए कि जो बुधवार के दिन, अब बुधवार है, बुधवार के दिन दधि युक्त अन्न, माने जो आप खिला रहे हो उसमें दही मिला हो, सिंगाड़े की पूड़ी और दही, दही उसमें हो। अरे दही बड़ा तो भूले गए, तो दही युक्त, लेकिन दही बड़ा में वो अन्न नहीं आएगा, इसलिए अन्न से उसका कॉम्बिनेशन बने इससे। और बुधवार का जो दिन है वो भगवान विष्णु का है। किसका है? भगवान विष्णु। आप कहोगे कि अरे वो तो हमने आज तक गणेश जी का सुना है। गणेश जी का है, बाद में हुआ, लेकिन वो भगवान विष्णु का दिन माना गया। और ऐसा करने से सदा पुत्र आदि, स्त्री आदि की पुष्टि होती, घर में वृद्धि होती। दीर्घायु होने की जो इच्छा रखता है उसको गुरुवार को बृहस्पतिवार भगवान बृहस्पति देवता की आराधना करना चाहिए और ब्राह्मणों को वस्त्र और यज्ञोपवीत दान करना चाहिए। और खीर में घी मिला के, आपने देखा वो खीर के ऊपर कई लोग घी डालते हैं, तो इसमें लिखा है खीर में घी मिश्रित करके वो अन्न ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, खीर में। और ऐसी नहीं, खीर भी 3 प्रकार की होती है। एक खीर कौन सी? चावल खीर। अब आप लोग कहोगे महाराज अब आ गई बात, तो सुन लो क्या जा रहा है। एक होती है चावल खीर, और एक होती है दूध खीर, और एक होती है रबड़ी खीर। तो रबड़ी खीर खिलाना, ठीक है, बढ़िया औट के। देखो खीर में जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत कड़ी में भी लगती है। ने खीर चिपकी कि उसका स्वाद तो बढ़िया ओट के है, खूब दही और मिश्रित करके उसके ऊपर घी करके, लेकिन घी भी इतना मत डालना कि ब्राह्मण खा ही ना पाए।
किसी को बुलाओ, कहे महाराज जी ने कहा था अब तो तुम खाओ, पंडित जी ने कहा था, घी की एक मात्रा। और इसके बाद ये भोग और मोक्ष को देने वाला है। भोगों की अगर आपको कामना है कि आपके घर में मकान नहीं, गाड़ी नहीं, भोग मतलब सब समझ लो, उसमें मकान भी आ गया, गाड़ी भी आ गया, पैसा भी आ गया। अगर भोगों की इच्छा है, आप चाहते हैं कि भोग आपको प्राप्त हो, तो आपको शुक्रवार के दिन एकाग्र चित्त होकर देवताओं की पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षडरस युक्त, माने षडरस माने 6 रस होना चाहिए। खीर है, मालपुआ है, ये सब चीजें ऐसे करके 6 रस, 6 ऐसी नहीं 6 प्रकार की सब्जी बना देना। रस मतलब होता है जैसे रस मलाई है, रसगुल्ला है, रबड़ी है, जिसमें रस हो। जलेबी भी रसोई में आ जाती है। षडरस युक्त भोजन ये शुक्रवार के दिन आपको कराना चाहिए। इससे वैभव की, भोग की प्राप्ति होती है। अब शनिश्चर के दिन, शनिश्चर यानी शनिवार, शुक्रवार तक आ गए थे, अब शनिवार के दिन की सुनो। अल्प मृत्यु से अगर बचना है, अल्प मृत्यु के निवारण के लिए शनिवार के दिन बुद्धिमान पुरुष को चाहिए आदि देव की पूजन करे, और आदि देव की पूजन करे और तिल से होम करे, घर में तिल से होम करे और दान के लिए देवताओं को संतुष्ट करे। ब्राह्मण को जो भोजन कराए उसमें थोड़ा सा तिल मिश्रित कर दे, तिल के लड्डू खिला देना, काले वाले में नहीं, सफेद वाले। जो भोजन कराए उसमें तिल मिश्रित भोजन कराए। अब तो ठंड आएगी तो खूब कई प्रकार की आजकल तिल की वो आने लगी हैं चक्की। तो इस प्रकार से ये बताया, जो इस प्रकार से विधान करेगा भगवान महादेव सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। अब इधर पर बताया कि कोई अगर ज़्यादा ही निर्धन है, वो परेशान है, कष्ट है, तो भगवान कहते हैं कि उसके लिए भगवान शिव के ये जो 7 दिन बताए, इस प्रकार से जो आराधना करता है भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।